नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। रोशनी और सुख समृद्धि का पर्व दिवाली वैसे तो बदलते समय के साथ दिवाली की चमक भी बदलती जा रही है, लेकिन एक चीज जो आज भी दिवाली को भारतीय संस्कृति में सबसे खास बनाए हुए है और वो है दिवाली पर इस्तेमाल होने वाले कुम्हार के हाथों के बने मिट्टी के दिए, जो प्रतीक है दिवाली की पवित्रता की, रोशनी की और सादगी की। उत्सव हो दिवाली जैसा, दीपोत्सव का नजारा हो, जगमग हो देश का हर कोना, दियों से दूर अंधियारा हो। गीली मिट्टी, घूमा कुम्हार का चाक और लीजिए तैयार हो गया मिट्टी का दिया। बदलते समय और मॉडर्न होते समाज में आज भी मिट्टी के ये दिए दिवाली की असल पहचान बने हुए हैं। चाइनीज लाइट्स को मात दे रहे देश की मिट्टी से बने ये दिए दीपावली की चकाचौंध में प्रतीक है सादगी का, जिसमें जलने वाला दीपक सही मायनों में आपकी, हमारी और हम सबकी दिवाली को रोशन करता है और दिवाली की इस पहचान को आज भी बरकरार रखे हुए है। दिन भर चाक चलाकर मिट्टी को दिए का रूप देने वाले हैं कुम्हार। लिहाजा न्यूज वन इंडिया उन गांव में पहुंची जहां देश की दिवाली को रोशन करने की तैयारी चल रही है। कुम्हार की चाक पर मिट्टी के दिए तैयार हो रहे हैं। दीपावली के पवित्र त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक अलग ही नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो कुम्हारों की, तो अभी आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर जो पवित्र माना गया है, सबसे ज़्यादा मिट्टी के दियों को माना गया है। और अगर हम बात करें पूर्वजों की, तो उस टाइम पर भी दीपक का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब ये प्रथा जो है थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट में चाइनीज़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। वहीं इसके पहले की बात करें तो कोरोना काल में भी काफ़ी मंदी देखी गई थी। लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे तो इस वक्त हम ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहां पर आपको सिर्फ मिट्टी, दिए और मटकी ही नज़र आएंगी। तो देखिए, ये पूरा एरिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुम्हार लोग हैं जो खुद पहले यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे तो मिट्टी जो है जगह जगह पर रखी हुई है। पहले ये मिट्टी को छानते हैं, उसके बाद उसको गूंथते हैं, उसके बाद एक मशीन के सांचे में रखकर यहाँ पर वो अलग अलग तरीके से दिए बनाते हैं। चाहे हम छोटे दियों की बात करें या बड़े दियों की बात करें, मटकियों की बात करें, करवे की बात करें, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुम्हारों के द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है। और भी देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पूरी मार्केट ये है, यहाँ पर जो लोग हैं खुद जो है दिए बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम अपनी परंपरा को भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार जो जनता है चाइनीज़ आइटम्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब की बार जो बाज़ार में देखा जा रहा है, जो यहाँ के कुम्हारों का कहना है कि तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि दीपावली पर धन लक्ष्मी को प्रसन्न करके मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों के चाक भी अब तेजी से चलने लगे हैं। पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा है। उन्हें इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। तो वहीं जिसको लेकर कुम्हारों ने पहले ही अपनी तैयारियां कर ली है। देखिए, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो एक बुजुर्ग अंकल हैं जो खुद यहाँ पर छोटे बड़े दिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? मेला हमारी से कब से आप ये दिए बनाते हैं यहाँ पर, और कितने दिए एक दिन में आप बना लेते हैं? हम तो शुरू से यही काम करते आ रहे हैं। शुरू से कितने साल आपको लगभग हो गए हैं? मुझे तो होगा 50 साल हो गए होंगे। तो आपको कैसा लगता है? आपकी अपनी एक परंपरा है, इतने सालों से आप बना रहे हैं और आज भी आपने उसको बरकरार रखा हुआ है, तो कैसी खुशी आपको महसूस होती है? सही है, अपना दाल आटा चलता रहे, आराम से काम करते रहे। तो क्या लग रहा है आपको कि पिछली बार जो मंदी बाजारों में देखी जा रही थी, लोग इन सब चीज़ों को भूलते हुए नजर आ रहे थे, चाइनीज़ आइटम पर ध्यान दे रहे थे, अब की बार बिक्री होने की उम्मीद है? हाँ, आपका बिक्री होने की उम्मीद है। तेजी लग रही है बाजार तेजी में? लग रही है बाजार में तेजी है। माल वैसे कम बना आपका, क्योंकि बारिश पड़ गई। इसमें जब भी काम का टाइम था, जब भी बारिश पड़ गई। देखिए, और आंटी भी हैं जो ऊपर बैठी हैं और काफ़ी सालों से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। इनसे भी हम आंटी से पूछने की कोशिश करेंगे कि कैसी बाज़ार में मंदी है या तेज़ी। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री। कैसा आपको लग रहा है? पुरानी आप लोगों की परंपरा है और लगातार आप इस काम को करते हुए आ रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? बस कर रहा क्या है, मेहनत तो ज़्यादा है, बहुत मेहनत है इसमें। इतना कोई वो नहीं होता हमें प्रॉफिट इसमें, जो मेहनत बहुत है इसमें।
तो पिछली नहीं। बार की अपेक्षा हाँ आपकी बस बार पिछली बार से तो सही लगे, देखो बाजार में तो सही है, यहाँ तो इतना नहीं है, बाकी औरों के लिए देखा तो सही है बाजार में भी दुकानदारी। कौन कौन सी चीजें आप बनाती हैं, एक बार उठा के दिखाएंगी? हाँ उठा कर दिखाएंगे, ये बनाते हैं और ये भी बनाते हैं, दीवले बनाते हैं छोटे वाले, ये भी आप ही ने बनाए ये हैं आप दिए? ये बाजार से आते हैं, बाजार से। हाँ, सजे हुए हैं। और ये छोटे मोटे सारे कुल्हड़ हैं, चाय वाले दूध वाले ये बनाते हैं, छोटे मटके बना लेते हैं जो शादी वगैरह में चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये बता रही हैं आंटी जो हैं कि यहाँ पर जो है अब की बार बाज़ार में तेज़ी तो देखी जा रही है, लेकिन उनका कहना ये है कि मेहनत इतनी ज़्यादा कुम्हार करता है कि उसके उचित दाम उसे नहीं मिल पाते। क्योंकि देखिए जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि तो जगह जगह यहाँ पर अलग अलग कुम्हार हैं, मिट्टी डली हुई है, उसके बाद इसे ये छानते हैं, उसके बाद फिर सांचे में रखकर देखेंगे आप तस्वीरों में अभी खुद लाइव, तो यहाँ पर खुद अंकल जो हैं छोटे से बड़े दिए लगातार यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए मेहनत कितनी है, देखिए छोटी सी गुल्लक भी उन्होंने ने बनाई है। तो देखिए मेहनत जो है उसका जो फल है, जो मंदी थी पिछली बार, अब की बार तेज़ी तो देखी जा रही है, लेकिन इन्होंने कहा है कि सिर्फ दाल और रोटी का गुजारा होता है। तो हम लोगों से अपील करना चाहेंगे जो चाइनीज़ चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं अपनी परंपरा को अपनाएं, क्योंकि दिए जो रोशनी करते हैं वो चाइनीज़ आइटम नहीं कर पाएंगे और हम अपनी परंपरा को लगातार भूलते जा रहे हैं। तो हम इस पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुम्हारों के पास जाएं, दियों का इस्तेमाल करें और सबके घरों में रोशनी जगमग। आपकी, हमारी और देश की दिवाली को रोशन करने वाले मिट्टी के दिए पहचान है भारतीय संस्कृति की, क्योंकि दिवाली पर मिट्टी के दियों के बिना तो मां लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। और इसीलिए समस्त देशवासियों से न्यूज़ वन इंडिया ये अपील करता है कि इस बार दिवाली देश की मिट्टी से जुड़िए। दिवाली को देश की मिट्टी से तैयार किए दियों के रोशनी के साथ मनाइए। दिवाली को भारतीय संस्कृति की पहचान दिलाते मिट्टी के ये दिए न सिर्फ दिवाली की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि इसमें जलने वाला घी और बाती का दीपक नकारात्मकता को दूर कर दिवाली के त्योहार को नई सकारात्मकता प्रदान करता है। तभी तो मिट्टी के दियों में जलने वाले दीपक की रोशनी की चमक के आगे मॉडर्न लाइट्स की चकाचौंध भी खो जाती है। कुछ रह जाता है तो बस दिवाली पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और मिट्टी के दियों की जगमगाती चमक। तस्वीरों में आप देखेंगे इस वक्त तो हम उसी एरिया में मौजूद हैं जहां पर जो कुम्हार हैं जो दीपावली की रोशनी को जगमग करने वाले दिए हैं यहां पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम छोटे दियों की बात करें या बड़े दियों की बात करें या मटकियों की बात करें, जो कि धनतेरस पर पूजन में काम आएंगी और आज होली अष्टमी है उसमें भी काम आएगी। तो आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको खुद नजर आएगा कि कितनी मेहनत ये लोग करते हैं कि छोटी से बड़ी मटकी ये बना रहे हैं, छोटे दिए बना रहे हैं, बड़े दिए बना रहे हैं। तो देखिए कितनी इनकी मेहनत है। आइए जो बना रहे हैं हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अंकल सबसे पहले क्या नाम है आपका? महेश कुमार नाम है। क्या कुछ आप बना रहे हैं? ये दिए बना रहा हूँ। दिए बना रहे हैं। कितने दिए आप लगभग एक दिन में बना लेते हैं? 1000-2000 बनाया था। 1000-2000। तो कितनी अपेक्षा आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछली बार कोरोना काल था, बिक्री भी कम थी, अब की बार क्या उम्मीद आपको बाजार में नजर आ रही है? बिक्री बहुत है, बहुत है, माल बिक चुका है। बिक चुका है। जो माल बनाया था सब खत्म हो गया। तो लग रहा है कि पिछली बार से अब की बार तेजी सब पूरे बाजार में आएगी? जी है। आएगी। तो क्या एक संदेश आप देंगे, क्योंकि लोग अपनी परंपराओं को भूलते हुए नजर आ रहे हैं, चाइनीज चीजों का इस्तेमाल करते हैं, दिए बहुत कम बीच में बिक रहे थे, अब की बार आप बता रहे हैं बिक्री हो रही है, तो क्या एक संदेश आप देंगे? नहीं चाइनीज तो बंद है, दिए पे ज्यादा जोर है, दिए पे बिक रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो भैया थे ये बता रहे हैं कि अगर हम बात करें पिछले साल की तो काफ़ी मंदी जो है यहाँ पर देखी गई थी, लेकिन अब की बार जो मार्केट में रौनक नज़र आ रही है और इनका कहना है कि लोग चाइनीज़ चीज़ों की चीज़ जो है उनको बिक्री पर कम खरीदारी हो रही है और अब की बार जो दिए हैं उन पर लोगों का ध्यान ज़्यादा केंद्रित है, क्योंकि देखिए ये वही दिए हैं जिनसे अपने घरों में हम रोशनी जगमग करते हुए नज़र आएंगे। हालांकि देखिए इन्होंने सुखा लिए हैं, उसके बाद ये खुद यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप्स के दिए यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो दीपावली पे जगमग करते हुए भी नज़र आएंगे। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो रौनक है बाज़ार की नज़र आ रही है तो कितना इन लोगों को लाभ होगा और
कितनी दियों की बिक्री होगी और कितनी जनता जो है अब की बार खुद जो दिए हैं अपने हाथों से बनाए हुए, इनके हाथों से बनाए हुए, उन्हें कितना जगमग करती हुई नजर आएगी। तो इस बार रोशनी के इस पावन पर्व पर जहां एक और अयोध्या नगरी दियों की रोशनी से जगमगाने और मिट्टी के दिए अयोध्या में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है, तो वहीं देश के अन्य शहरों में भी मिट्टी के ये दिए अपनी एक नई इबादत लिखने को तैयार है, जिसका जानकारी लिया हमारे कुम्हारों ने, और जो अपने घरों से पहले हमारे घरों की दिवाली रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। मिट्टी की चाक पर अपने हाथों की कला का कमाल दिखाते, मिट्टी को संस्कृति का स्वरूप देते, दिवाली को देश की मिट्टी से जोड़ते और हम सबके घरों की दिवाली को रोशन करते ये कुम्हार, जो आज के मॉडर्न होते समाज में भी देश को उसकी संस्कृति से जोड़े रखने का काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर मटकी बेच रही हैं, दिए बेच रही हैं, तो कैसा आपको लग रहा है कि क्योंकि पिछली बार जो बहुत कम बिक्री देखी जा रही थी, अब की बार कैसी बिक्री हो रही है? बिक्री ऐसी है जैसी पिछली बार ही, माल नहीं है अब का, माल बाहर से आ नहीं रहा। क्या कुछ बाहर से नहीं मिल पा रहा है? ये दीवले विवले ये बना हुआ है, ये तो बना रहे हैं यहाँ। दीवला थोड़ा बना है, बनता नहीं है इतना, बाहर से ही मंगाना, मट्टी नहीं मिल रही, बहुत दिक्कत हो रही है। कितने तो सालों रहे से बस आप लोग ये काम यहाँ पे करते हैं? यहाँ तो कम से कम भी 40 साल हो गए करते। 40 साल। हाँ तो आपका मानना है कि अब की बार भी बाजार में मंदी नजर आएगी? ना, सही है वैसे। सही है। हाँ। मुनाफा आपको अच्छे से होता है जितनी मेहनत आप करती हैं? भाई ये अपना हो जा, पेट पाल लाए, ऐसा तो कुछ ना, ज़्यादा मट्टी में ही होना पड़ता है जब कुछ ठीक है। किस तरीके से आप दिए बनाने की शुरुआत करती हैं जब आप तो पहले मट्टी फोड़ते हैं, पहले फोड़ेंगे, फिर उसे रोलेंगे, फिर उसे छानेंगे, फिर पानी गेरेंगे, जब उसे लगाएंगे कैरी कर। इतने बहुत काम होते हैं इसमें, मेहनत के ही है सब काम। तो कितना टाइम आपको लग जाता है? कम से कम भी 4-5 घंटे लग जाते हैं मट्टी करने में, तैयार। हाँ, तैयार करने में। कितने दिए एक दिन में बन पाते हैं? जी में ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 बना लें बस, इससे ज़्यादा ना बनने के। कितने रुपए का छोटा दिया आप एक बेचती हैं? ये छोटे वाले? हाँ जी। ये बिक रहे हैं, ये 15 के 25 हैं, 20 के 25 हैं, ऐसे बिक रहे हैं। तो फिर मुनाफा कैसे होता है जब इतनी मेहनत है तो? अब देखो चल रहा है धंधा, दाल रोटी का, क्या करें। लगातार हम अपनी जो परंपरा है पुरानी, उनको भूलते हुए नजर आ रहे हैं जी। जो हम बात करें तो पहले बहुत ज़्यादा दियों का इस्तेमाल होता है, क्या अब भी उतने ही दियों का इस्तेमाल पब्लिक करती है? पहले दियों का इस्तेमाल होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल पब्लिक थोड़ा कम करती है, क्योंकि आजकल जो है थोड़ा चाइनीज़ दियों का थोड़ा सा प्रचलन चला था इस चक्कर में, तो मिट्टी के दियों के लिए लोग जो थोड़ा कम इसको यूज़ करने लगे थे इसमें भी। लेकिन अब अगर हम बात करें बिक्री की, तो जो पहले बिक्री हो रही थी, क्या अब की बार भी उतनी बिक्री होती हुई नजर आ रही है? हाँ, पहले से थोड़ा इस साल फ़र्क है अभी, जी। क्योंकि चाइनीज़ आइटम जो बनती थी पहले, जी। उसके लिए अभी पब्लिक में जागरूकता जागी है कि मिट्टी के दियों का प्रचलन ज़्यादा चले इसमें अभी। तो मिट्टी के दियों का भी थोड़ा पब्लिक के लिए उसमें मतलब अच्छा प्रचलन चल रहा है कि मिट्टी के दिए यूज़ कर रहे हैं अभी आज के डेट में उसमें। कैसा आपको लगता है, आपकी पुरानी परंपरा है, इस पूरा एरिया आपका यही है, आप इसको अभी तक आप बरकरार रखे हुए हैं, तो कैसा आपको लगता है और कितने दिए आप एक दिन में लगभग बना लेते हैं? एक दिन में 500-600 दिए आराम से बन जाते हैं इसमें वैसे, और हमें अच्छा लगता है कि परंपरा हम आजकल इसको अपना ही मतलब चालू करके रखे हुए अभी तक इसको। तो हम यही चाहते हैं, मतलब लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि मिट्टी के दियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें इसका, क्योंकि ये हमारी देश की मिट्टी है और मिट्टी से अब परंपरा से जुड़े रहेंगे तो अच्छा लगता है उसमें सभी को उसमें। क्या सरकार की तरफ से भी आपको कोई सुविधाएं दी जाती है? जी बिल्कुल। अब पहले सरकार इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देती थी,
लेकिन जब से मोदी जी की सरकार है और जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है यहाँ पे, तो उन्होंने एक माटी कला बोर्ड का गठन किया है यहाँ पे। तो उस सरकार की तरफ से हमें काफ़ी सुविधाएं दी जाती है इसमें। जैसे हमारे मिट्टी बनाने का चाक होता है, तो हमें चाक की भी उपलब्धि कराई जाती है उसमें। और मिट्टी के लिए भी उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि मिट्टी का भी कुछ प्रबंध करेंगे इसमें। तो क्या अभी आप लोगों को मिट्टी ईजिली मिल जाती है? नहीं, मिट्टी की थोड़ी दिक्कत है क्योंकि शहर का है हिसाब किताब यहाँ पे, तो मिट्टी की बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए हमने सरकार को अभी माटी कला बोर्ड में भी हमने यहाँ पे कहा है कि मिट्टी के लिए कि सरकार की तरफ से कुछ पट्टे दिए जाते हैं, तो उसके लिए उन्होंने हमारे से एप्लीकेशन वगैरह ली है उसमें। तो उसके भी जो भी प्रावधान करेंगे वो बाद में उनको बताएंगे वो उनको। बाकी चाक वगैरह उन्होंने वितरित किए हैं हमें भी बिजली के तो हिसाब। क्या उसके लिए कोई धनराशि भी आपको देनी होती है? नहीं नहीं, धनराशि कोई नहीं देनी होती, वो सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाती है सारी चीज़ें। ये देश के कुम्हार ही हैं जिन्होंने मॉडर्न लाइट्स की चकाचौंध में खो चुकी दिवाली और लोगों को एक बार फिर मिट्टी से जोड़ने का काम किया। लिहाजा अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के कुम्हारों की दिवाली भी रोशन करें, और इसके लिए जरूरी है कि मॉडर्न चाइनीज लाइट्स के बजाय देश और गांव की मिट्टी से बने दियों से अपनी दिवाली को रोशन करें। जी हाँ, अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सब की दिवाली को देश की मिट्टी से जोड़ने वाले कुम्हारों की दिवाली रोशन करें, क्योंकि घूमती हुई चाक पर मिट्टी को सुंदर दिए का आकार देने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। मिट्टी लाने से लेकर उसे गूंदने और फिर चाक पर दिए का आकार देने में कुम्हार दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, ताकि दिवाली को देश की परंपरा से जोड़ा जा सके। दिवाली के इस पावन पर्व में देश की मिट्टी की खुशबू घोली जा सके। और अच्छी बात ये है कि इस दिवाली लोग चाइनीज लाइटों के बजाय मिट्टी के दिए लेना अधिक पसंद कर रहे हैं। लिहाजा कुम्हारों को भी इस बार दिवाली के पावन अवसर पर अच्छी खासी आमदनी हो रही है। दीपावली पर जगमग करने वाले दियों की रोशनी जो हम अपने घरों में जलाते हैं, तो आइए तस्वीरों में देखते हैं कि एक कुम्हार उसके लिए कितनी मेहनत करता है, तब जाकर एक दिए तैयार होते हैं। देखिए, आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे तो एक बुजुर्ग अंकल हैं जो यहाँ पर पहले मिट्टी को लाए और मिट्टी के डलों को पहले इन्होंने कूटा है, उसके बाद छाना है और उसके बाद यहाँ पर जो है मिट्टी को मथते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए कितनी मेहनत है। आइए इन्हीं से हम जानते हैं कि कैसे ये मिट्टी को कहाँ से लाते हैं अंकल आप? मिट्टी जो है ये मंगाते हैं बुग्गी वालों से, देहात से। तो कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है मिट्टी के लिए? मिट्टी के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसके तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। मंगाते हैं, पहले इसको फोड़ते हैं, फिर सुखाते हैं। इसको सुखाने के बाद में इसका जो फिर छानते भी हैं। छानने के बाद में इसको फिर तैयार करके लगा देते हैं रात को, और सुबह के टाइम फिर इसका मींड के लिए कि इसी तरीके से जैसा हम मींड रहे ऐसे तैयार करते हैं जब बनाते हैं इसको। तो पहले मिट्टी आपको रात में ही रखनी पड़ती है? हाँ, रात में भिगो कर रखनी पड़ती है, ताकि ये जो है इसका कण कण गल जाता है, ताकि एकदम मुलायम ये हो जाए। हाँ, बहुत लचीली हो जाती है फिर मिट्टी जो। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको, बाजार में दियो जो है उसकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी? हाँ, उसके दीवों में आपकी बार जो बढ़ोतरी भी है और शॉर्टेज भी पड़ रही है, दीवे की शॉर्टेज हो रही है। हाँ, बारिश की वजह से शॉर्टेज बनी हुई है। तो बारिश में आपको नुकसान हुआ? जो बारिश में काफ़ी नुकसान रहा इसका। क्या सरकार की तरफ से भी आपको कोई योजना दी जाती है, कोई चाक मिट्टी किसी तरीके की कोई सुविधा? नहीं, सरकार की तरफ से योजना क्या, ये दिए गए थे, वैसे चाक भी दिए थे, हमारी किट दी गई थी। जी, क्या मिला था उस किट में आपको? उस किट में चाक मिला था और जो है फावला, टोकरी, तसले वसले सब मिले थे। सब मिले थे ताकि हाँ, आप उनका इस्तेमाल कर पाएं। हाँ, उसी जिस हिसाब से जो चीज़ होती है वो दी थी उन्होंने। कितने बाकी दिए आप बना लेती हैं? हैं? कितने दिए आप बना लेते हैं एक दिन में? जीवा, ये बड़ा वाला जीवा 500 तक बन जाता है, 500-600। तो जितनी आप मेहनत करते हैं उतना मुनाफा आपको मिल पाता है? मेहनत के हिसाब से नहीं मिल पाता, जितनी मेहनत होती है ना उसके हिसाब से नहीं मिलता। वो तो मार्केट के हिसाब से मिलता है। मार्केट के हिसाब से मिलता है? हाँ, जो मार्केटिंग चलती है उसी के हिसाब से माल जो हमारे यहाँ से डील होता है। और क्या क्या चीज़ आप बनाते हैं दियों के साथ साथ?
दियों के साथ साथ जो बहुत कुल्हड़ है, चाय वाला, दूध वाला, वो बनाते हैं, लस्सी वाला। कितने पुराने टाइम से आप यहाँ पर बना रहे हैं? बहुत सारे परिवार हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं। कितने समय से आप इस काम को कर रहे हैं? मैं जो है कुल 60 वर्ष से बना रहा हूँ। 60 वर्ष से। तो कैसा आपको लगता है, आपकी परंपरा है ये पुरानी, आप अभी तक इसको बना रहे बस हो? यही है, बस यही जिससे गुजारा चल रहा है, यही करके कि जो है अपना पता नहीं लगता, समय बीत जाता। सुबह उठते हैं, शाम तक ये अपना जो करते रहते हैं, फिर अपना वही सुबह उठ कर कितनी ये उम्र है आपकी लगभग? 73। नोएडा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए प्रिया राणा की रिपोर्ट। तो इस बार दिवाली के इस अवसर पर मिट्टी के दिए लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं और खास करके इको फ्रेंडली दिए। लिहाजा देश के कोने कोने में कुम्हार इको फ्रेंडली दिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन हापुड़ में तैयार किए जा रहे हैं इको फ्रेंडली दिए की कुछ खास वजह है। दियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और दियों का सुंदर आकार, देखिए ये रिपोर्ट। मिट्टी के दिए तैयार करती महिलाएं। दियों पर सुंदर रंगों से उकेरी जा रही डिजाइन और दियों का सुंदर आकार इस बार दिवाली रोशनी को और रंगीन बनाने के लिए तैयार है। हापुड़ में महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे इन दियों की खास बात यह है कि ये पूरी तरह इको फ्रेंडली है, क्योंकि इन दियों को गाय के गोबर, गौमूत्र, घी, दूध और पंच तत्वों से तैयार किया गया है। एक और चीज जो इन दियों को खास बनाती है वो ये है कि इन दियों को बनाने वाली सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो पिछले 5 सालों से हर साल दिवाली के अवसर पर इस तरह के इको फ्रेंडली दिए तैयार करती हैं। मेरी लगभग हमने 2012 के बाद से 2014 में हमने स्वयं सहायता समूह बनाए। 5 या 7 साल हमारे समूह को लगभग चलते हुए हो गए। तो बहनों को, क्योंकि आप सभी जानते हैं बहनों को काम चाहिए, तो उस निमित्त दीपावली भी है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी चाहते हैं बहन स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। तो उस निमित्त हमें विचार आया कि भाई बहनों को काम, और हमारे पास दिया सबसे अच्छा कि हम गाय के गोबर से दिए बना रहे हैं, उसमें हमने गव्य तत्व मिलाए हुए हैं। तो हमने जब ये हमारे गाय के दिए बने हैं तो मार्केट भी हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और बहनें बहुत अच्छी संख्या में, हम जगह जगह जो समूह की बहनें लगाई गई हैं वो हमारे दिए बना लिए हैं। गाय का गोबर हमें जहाँ से भी उपलब्ध होता है तो हम उपलब्धता के हिसाब से वहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पहले हम सुखाते हैं। गोबर को सुखाने के बाद थोड़ा सा समय लगता है सूखते सूखते, जैसे उसे फिर हम थोड़ा छानते हैं, फिर मिक्सी में भी हम उसको बारीक करते हैं, फिर इसमें एक कंपोजिट आता है तो हम उसको मिक्स करते हैं। उसके बाद हम उसमें गौमूत्र भी मिलाते हैं, देसी घी भी मिलाते हैं और हमारा जो दूध भी थोड़ा थोड़ा सा हम मिलाते हैं। तो इस तरह से हम मटेरियल तैयार करते हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें बाज़ार में मिल रहा है और जब हम स्वयं सहायता समूह का नाम लेते हैं तो और एक बहुत अच्छा सा रेस्पॉन्स मोदी जी का एक विचार लोगों के मन में भी आता है कि बहनों की भी इस सामान की खरीदारी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा। और फिर भाई गाय माता हमारे लिए पूजनीय है, आप सभी जानते हैं सनातन संस्कृति को हम मानने वाले हैं, तो गाय माता हमारे लिए बहुत पूजनीय है। तो इसलिए भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी आती है इसे जब हम घर में जलाएंगे। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें बाज़ार से मिल रहा है, जगह जगह से खरीदारी हो रही है, लोग हमसे संपर्क भी कर रहे हैं। हमने जैसे अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए तो मेरी सारी बहनों से संपर्क भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ा हमारा जो ये आप देखिए आज कैसा वातावरण, भाई कुछ समय से हम पॉल्यूशन को झेलते हुए आ रहे हैं। सबसे अच्छा ये नॉन पॉल्यूशन है, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता। और उसके बाद जलाने के बाद जब हम इनको अपने घर के जो हमारे गमले होते हैं उनमें डाल देते हैं तो ये खाद का काम भी करते हैं। कुल मिलाकर इस बार दिवाली चाइनीज या मॉडर्न लाइट्स से नहीं बल्कि देश की मिट्टी से बने इको फ्रेंडली दियों से जगमगाएगी। हापुड़ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट।
तो इस बार दिवाली के इस मौके पर देश की मिट्टी से बने दियों को इस्तेमाल करें और अपने साथ साथ कुम्हारों की दिवाली को भी रोशन करें। इसी के साथ न्यूज़ 1 इंडिया के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।